दोस्तों, घर से भागने का फैसला एक लड़की के लिए कितना आसान होता होगा या कितना मुश्किल, यह तो वह लड़की ही बता सकती है जो यह कदम उठाने वाली हो या उठा चुकी हो। बचपन से लेकर युवावस्था तक जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उनके माथे पर कालिख पोत कर 4-6 महीने के प्यार के साथ जाना किसी भी तरह से उचित नहीं होता है। लेकिन क्या इन सब में वह लड़की ही दोषी होती है? यह बड़ा सवाल है। महिलाओं की आज़ादी के समर्थकों को हमेशा यह लगता है कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए कि वह किसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहेगी। शायद इसीलिए पुराने ज़माने में वर चुनने को महत्व दिया जाता था, परंतु उस समय भी कन्या के माँ बाप को यह अधिकार था, यह हक था कि वे वर सभा में किन किन राजाओं या राजकुमारों को आमंत्रित करेंगे। उन्हीं आमंत्रित राजाओं या राजकुमारों में से कन्या को अपने वर का चुनाव करना होता था। आजकल के समय में तो माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि उनकी लड़की किस लड़के को अपना वर मान चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर माँ बाप को क्यों नहीं पता होता कि उनकी लड़की क्या कर रही है, उसे क्या पसंद है या बढ़ती उम्र के साथ उसकी ज़रूरतें क्या है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ भाग गई थी और कुछ समय बाद वापस भी आ गई। आने के बाद उसके घर वालों यानी कि मायके वालों ने लाख समझाया भी और धमकाया भी, लेकिन लड़की अपने पति को छोड़कर यानी जिसके साथ वो भागी थी उसे छोड़कर वापस आना ही नहीं चाहती। उसने साफ साफ कह दिया कि उसने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और वह अपना फैसला बदल नहीं सकती। वैसे भी मेरे घर वालों को मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उस घर में एक बेटी और एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मेरी शादी भी ऐसे इंसान से करने की बात की जा रही थी जो मुझे पसंद भी नहीं था और मुझसे उम्र में भी बड़ा था। मेरे घर वाले ऐसे लड़के से मेरी शादी शायद इसीलिए कराना चाहते थे ताकि दहेज ना देना पड़े और सस्ते में लड़की को निपटा दिया जाए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कैसा लड़का चाहिए। जब मैंने देखा कि मुझे मेरे घर वाले सिर्फ सामान की तरह देख रहे हैं, तो मैंने फ़ैसला लिया कि शादी मैं अपने मन से करूँगी और मैंने किया। जब माँ बाप को मेरी पसंद नापसंद की फ़िक्र नहीं है, तो मैं उनकी पसंद को क्यों पसंद करूँ। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को इसी तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन इस लड़की ने बहुत कुछ साफ कर दिया कि बेटियों को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, जब बच्चियों को समझाने वाले कम और बहकाने वाले ज़्यादा हैं। ऐसे में यदि माँ बाप बेटियों और बेटों में फ़र्क दिखाएंगे और बेटियों को बोझ समझकर किसी के भी पल्ले बांधने की कोशिश करेंगे, तो वे विरोध न करके सीधा फैसला लेने पर मजबूर होंगी ही। एक लड़की की भी अपनी एक स्वतंत्र ज़िंदगी होती है और उसके जीवन से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी रजामंदी लेने में आखिर क्या जाता है, बुराई क्या है। जब आप अपनी बच्ची से बात करेंगे तभी तो वह अपनी समस्याओं को आपके साथ साझा करेगी। माँ बाप भले ही अपनी बेटी की लव मैरिज ना करें, लेकिन अपनी बेटी को इतना भरोसा ज़रूर देना चाहिए कि बेटी तू जहाँ कहेगी वहाँ तेरी शादी कर देंगे, बस तू कोई गलत कदम मत उठाना। जब एक लड़की को इतना भरोसा आप पर हो जाएगा तो वह बेहिचक आपसे बात करेगी और कोई भी गलत कदम उठा ही नहीं सकेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसके माँ बाप तो खुद ही राज़ी हैं। उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए तो गलत कदम उठाने की ज़रूरत क्या है। बच्चियों में विश्वास जगाने के साथ साथ उनकी एक्टिविटी पर भी नज़र रखना अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ विश्वास के भरोसे ही नहीं रह सकते, खासकर आजकल के ज़माने में यानी डिजिटल युग में। दूसरी बात यह है कि घर का माहौल हिटलर वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा अनुशासन बगावत को जन्म देता है और बहुत ज़्यादा ढीलापन
संस्कारहीनता को जन्म देता है। इसलिए परिवार के मुखिया को घर में एक सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए ताकि कोई बेवजह लड़े ना और कोई छोटी छोटी बात मन में भी रखे ना। दोस्तों, कारण बहुत से हो सकते हैं बेटियों के घर से भागने के, लेकिन निवारण सिर्फ यही है कि अपनी बेटियों को समझा जाए। हालांकि यह आसान नहीं है, लेकिन हादसों को टालने के प्रयास करने में आखिर जाता ही क्या है। यदि आपके पास भी इस समस्या का कोई कारण या निवारण है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सब देश के कोने कोने से संबंधित हैं और हर जगह की परिस्थितियों में अंतर होता है। दोस्तों, लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि लड़कियां मुट्ठी में बंद रेत की तरह हैं। यदि मुट्ठी को ज़्यादा कसोगे फिर भी ये हाथ से निकलेंगी, और मुट्ठी ढीली रखोगे फिर भी थोड़ी सी हवा से भी रेत के उड़ने का रिस्क रहेगा। इसलिए सामंजस्य और अच्छे संस्कार बनाकर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।